मार्केट तुम्हें लॉस नहीं देता, तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें लॉस देती है। ये लाइन मैंने पहली बार तब महसूस की जब लगातार 11 ट्रेड लॉस में गए थे। अकाउंट छोटा था, कॉन्फिडेंस उससे भी छोटा। हर कैंडल देखकर लगता था बस यही एंट्री है, यही मौका है। लेकिन सच क्या था? मैं एंट्री नहीं ले रहा था, मैं फियर और ग्रीड के पीछे भाग रहा था। और शायद आज इस वीडियो को देखने वाला इंसान भी वही गलती कर रहा है। तुम चार्ट खोलते हो, कैंडल्स चलती हैं, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, दिल बोलता है अब भागेगा, जल्दी एंट्री ले। और जैसे ही तुम बाय करते हो, मार्केट रिवर्स, स्टॉप लॉस हिट। फिर तुम गुस्से में दूसरी एंट्री लेते हो, फिर लॉस। धीरे धीरे लॉस सिर्फ अकाउंट में नहीं, माइंडसेट में भी होने लगता है। और सबसे खतरनाक चीज क्या होती है पता है? जब इंसान खुद पर से भरोसा खो देता है, वो सोचने लगता है शायद ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं। लेकिन रुको, समस्या तुम्हारे अंदर नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हें प्राइस एक्शन का असली मतलब कभी समझाया ही नहीं गया। लोग तुम्हें बताते हैं पैटर्न देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ, कैंडलस्टिक याद करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मार्केट आखिर चल कैसे रहा है, क्यों एक कैंडल अचानक ब्लास्ट करती है, क्यों फेक ब्रेकआउट होता है, क्यों रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं, और सबसे जरूरी परफेक्ट एंट्री आखिर बनती कैसे है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं दूंगा, कोई होली ग्रेल नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। प्राइस को पढ़ना, क्योंकि मार्केट बोलता नहीं, लेकिन हर कैंडल कुछ कहती जरूर है। और जिस दिन तुमने कैंडल्स की भाषा समझ ली, उस दिन एंट्री लेना गैस नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस बन जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक ऐसी कहानी जिसमें शायद तुम खुद को देखोगे। क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। सुबह उठते ही चार्ट खोलना, यूट्यूब पर बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी सर्च करना, टेलीग्राम टिप्स लेना, हर दिन नई स्ट्रैटेजी, लेकिन रिजल्ट सेम, लॉस। एक दिन मैंने एक ट्रेड लिया, चार्ट पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा था, वॉल्यूम भी हाई था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। जब मैंने फुल कॉन्फिडेंस से बाय किया और अगले 3 मिनट में मार्केट नीचे गिर गया, तेज, इतना तेज कि मैं एग्जिट भी नहीं कर पाया। उस दिन सिर्फ पैसा नहीं गया, ईगो भी टूट गया। मैंने लैपटॉप बंद किया और कई घंटों तक सिर्फ सीलिंग देखता रहा। दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर मार्केट मेरे खिलाफ ही क्यों जाता है? और शायद ये सवाल तुमने भी खुद से पूछा होगा। लेकिन उसी रात मेरी ट्रेडिंग जर्नी बदलने वाली थी। मैंने पहली बार समझने की कोशिश की इंडिकेटर क्या दिखा रहा है, ये नहीं, बल्कि प्राइस खुद क्या बोल रहा है। और वहीं से शुरू हुआ प्राइस एक्शन का असली खेल। देखो, मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो प्रिडिक्शन करते हैं, दूसरे वो जो ऑब्जर्वेशन करते हैं। 90% लोग प्रिडिक्शन करते हैं, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अब ब्रेकआउट होगा, अब रिवर्सल आएगा। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर प्रिडिक्शन नहीं करता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। क्योंकि मार्केट किसी की भविष्यवाणी से नहीं चलता, मार्केट चलता है डिमांड और सप्लाई से, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई से। और वही लड़ाई कैंडल्स में दिखाई देती है। अब ध्यान से समझना, हर कैंडल सिर्फ कैंडल नहीं होती, वो एक कहानी होती है, एक इमोशन विद एक वॉर। जब एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है तो इसका मतलब सिर्फ प्राइस ऊपर जाना नहीं होता, उसका मतलब होता है बायर्स अभी कंट्रोल में हैं। लेकिन सिर्फ एक कैंडल देखकर एंट्री लेना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मार्केट अक्सर ट्रैप बनाता है। और यही वो चीज है जहां बिगिनर्स फंस जाते हैं। अब मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताता हूं जो शायद तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल देगा। परफेक्ट एंट्री कभी जल्दी नहीं मिलती। हाँ, जो ट्रेडर जल्दी एंट्री लेने की कोशिश करता है वो अक्सर ट्रैप में फंसता है। और जो ट्रेडर पेशेंस रखता है, मार्केट उसे रिवॉर्ड देता है। लेकिन पेशेंस कैसे आएगा? जब तुम्हें पता होगा कि असल कॉन्फर्मेशन क्या होती है। अब कल्पना करो, एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, सडनली रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है। अब बिगिनर्स क्या करेंगे? जैसे ही कैंडल रेजिस्टेंस तोड़ेगी, तुरंत बाय, क्योंकि उन्हें लगता है ब्रेकआउट आ गया। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करता है? वो वेट करता है। क्यों? क्योंकि असली ब्रेकआउट सिर्फ रेजिस्टेंस क्रॉस करना नहीं होता, असल ब्रेकआउट होता है। ये लाइन याद रखना, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा फेक ब्रेकआउट खा जाता है और मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूं।
एक बार मैंने बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट एंट्री ली। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, स्ट्रॉन्ग कैंडल, मोमेंटम, हाई वॉल्यूम। मैंने सोचा आज बड़ा प्रॉफिट आएगा, लेकिन अगले ही कैंडल में पूरा मूव वापस और फिर क्रैश। उस दिन मुझे समझ आया, मार्केट पहले रिटेल ट्रेडर्स को एक्साइटमेंट देता है, फिर उसी एक्साइटमेंट का फायदा उठाकर उन्हें ट्रैप करता है। और यही कारण है कि परफेक्ट एंट्री लेने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, माइंड भी शांत होना चाहिए। अब सवाल आता है, तो फिर सही एंट्री कैसे लें? ध्यान से सुनो। परफेक्ट एंट्री के 3 रूल्स हैं। पहला रूल, लोकेशन। तुम कहां एंट्री ले रहे हो? क्योंकि हर जगह एंट्री लेना ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग है। अगर प्राइस बीच में चल रहा है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां एंट्री नहीं, कंफ्यूजन है। स्मार्ट ट्रेडर हमेशा की लेवल्स पर इंतजार करता है, जहां बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं। दूसरा रूल, कन्फर्मेशन। मार्केट जो दिखा रहा है, क्या वो सच में स्ट्रांग है या सिर्फ इमोशन क्रिएट कर रहा है? कन्फर्मेशन बिना एंट्री लेना वो बिना पैराशूट प्लेन से कूदने जैसा है। तीसरा रूल, रिस्क। और यही वो चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। परफेक्ट एंट्री का मतलब ये नहीं कि ट्रेड हमेशा प्रॉफिट देगा। परफेक्ट एंट्री का मतलब है, अगर मैं गलत भी हुआ इस तो मेरा नुकसान छोटा होगा। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। अब मैं तुम्हें अपने लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बताता हूं। एक दिन मैंने फैसला लिया, आज कोई जल्दी नहीं, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा। पूरा दिन चार्ट देखा, कई मूव्स आए, कई ब्रेकआउट्स हुए, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली। दिल बार बार बोल रहा था कुछ मिस हो जाएगा, लेकिन मैंने खुद को रोका। और फिर दोपहर के बाद एक सेटअप बना, प्राइस सपोर्ट पर आया, रिजेक्शन मिला, वॉल्यूम आया, कॉन्फर्मेशन कैंडल बनी। और पहली बार मुझे एंट्री लेने में डर नहीं लगा, क्योंकि उस एंट्री में इमोशन नहीं था, क्लैरिटी थी। मैंने ट्रेड लिया, और वो ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, वो कॉन्फिडेंस था। उस दिन मैंने महसूस किया, ट्रेडिंग में पैसा चार्ट देखकर नहीं बनता, माइंडसेट देखकर बनता है। और यही वजह है कि 2 लोग सेम चार्ट देखते हैं, एक पैसा बनाता है, दूसरा पैसा खोता है, क्योंकि फर्क स्ट्रैटेजी में कम, साइकोलॉजी में ज्यादा होता है। लेकिन अभी असली चीज बाकी है, क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी स्टॉप लॉस किसी और का प्रॉफिट टारगेट होती है। पहली बार जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे लगा था ये सब ओवर हाइप है, लेकिन फिर एक दिन मार्केट ने मुझे खुद ये सच दिखाया। उस दिन मैं पूरा कॉन्फिडेंस लेकर बैठा था, चार्ट बिल्कुल साफ था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम भी हाई, सब कुछ परफेक्ट। मैंने तुरंत बाय किया और अगले ही मिनट प्राइस नीचे गिरा, सीधे मेरी स्टॉप लॉस तक। स्टॉप लॉस हिट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही मैं बाहर निकला, मार्केट अचानक ऊपर भाग गया, इतना तेज कि मैं सिर्फ स्क्रीन देखता रह गया। और उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने खुद से पूछा, आखिर मार्केट को कैसे पता चला कि मेरी स्टॉप लॉस कहां है? अगर तुम ट्रेडिंग करते हो तो शायद तुमने भी ये दर्द महसूस किया होगा। एंट्री लेते ही मार्केट उल्टा, स्टॉप लॉस हिट, और फिर उसी डायरेक्शन में बड़ा मूव। ऐसा क्यों होता है? क्या मार्केट सच में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है? हां, और आज मैं तुम्हें वही खेल समझाने वाला हूं, जिसे समझने के बाद तुम्हारी आंखें चार्ट को अलग तरीके से देखने लगेंगी। क्योंकि आज तक तुम प्राइस देख रहे थे, लेकिन अब तुम इंटेंशंस देखोगे। अब ध्यान से समझो, मार्केट रैंडम नहीं चलता, हर मूव के पीछे एक वजह होती है, और वो वजह है लिक्विडिटी। हां, मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, मतलब बायर्स और सेलर्स चाहिए, और बड़े प्लेयर्स उसी लिक्विडिटी को हंट करते हैं। अब सोचो, रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा कहां स्टॉप लॉस रखते हैं? सपोर्ट के नीचे, रेजिस्टेंस के ऊपर, और स्मार्ट मनी यही जानता है। इसलिए कई बार मार्केट जानबूझकर उन लेवल्स तक जाता है ताकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, लिक्विडिटी मिले और फिर असली मूव शुरू हो। इसे कहते हैं लिक्विडिटी हंट। और यही वो ट्रैप है जहां 90% ट्रेडर्स फंसते हैं। अब मैं तुम्हें एक सीन इमेजिन करवाता हूं। मान लो एक स्टॉक कई दिनों से रेजिस्टेंस के नीचे घूम रहा है। सारे रिटेल ट्रेडर्स इंतजार कर रहे हैं, बस ब्रेकआउट हो और हम बाय करेंगे। फिर अचानक एक बड़ी बुलिश कैंडल आती है, रेजिस्टेंस टूटता है। सोशल मीडिया पर एक्साइटमेंट, टेलीग्राम चैनल्स पर मैसेज,
मैसिव ब्रेकआउट और रिटेल ट्रेडर्स फियर ऑफ मिसिंग आउट में एंट्री लेते हैं, लेकिन अगले 5 मिनट में मार्केट रिवर्स, तेज सेल ऑफ, ब्रेकआउट फेल और सारे नए बायर्स ट्रैप। अब सवाल, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो असली ब्रेकआउट नहीं था, वो सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब था। बड़े प्लेयर्स को सेल करने के लिए बायर्स चाहिए थे और रिटेल ट्रेडर्स ने वही बायर्स बनकर काम किया। यही मार्केट का सबसे डेंजरस गेम है और जब तक तुम इसे नहीं समझोगे तब तक तुम हर बार कैंडल देखकर एक्साइटेड होते रहोगे। अब यहां सबसे बड़ा फर्क आता है, बिगिनर क्या देखता है, कैंडल बड़ी है, प्रोफेशनल क्या देखता है, कैंडल कहां बनी है। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि प्राइस एक्शन सिर्फ पैटर्न नहीं है, कॉन्टेक्स्ट है। अब ध्यान से सुनो। एक बार मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा था। सुबह मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिया, हर तरफ सिर्फ बुलिशनेस। लग रहा था मार्केट आज रॉकेट बनेगा, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, प्राइस सीधे प्रीवियस हाई के ऊपर गया और तुरंत रिजेक्ट हो गया। बहुत छोटा सा सिग्नल था, लेकिन वही सिग्नल पूरी कहानी बदलने वाला था, क्योंकि वहां बायर्स नहीं, लिक्विडिटी थी। मैं वेट करता रहा और कुछ ही देर बाद पूरा मार्केट नीचे क्रैश। उस दिन मैंने कोई बड़ा इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ प्राइस को ऑब्जर्व किया और पहली बार मुझे महसूस हुआ मार्केट कैंडल्स से ज्यादा ह्यूमन इमोशंस पर चलता है। फियर, ग्रीड, इंपेशंस, यही मार्केट का फ्यूअल है और स्मार्ट मनी इन्हीं इमोशंस का फायदा उठाता है। अब शायद तुम सोच रहे होगे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर तुम परफेक्ट एंट्री चाहते हो तो तुम्हें कैंडल चेस करना बंद करना होगा। हाँ, जो कैंडल देखकर भागता है वो अक्सर लेट होता है, और जो पेशेंस रखता है वो सही जगह एंट्री लेता है। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल रूल बताता हूं। मार्केट को पहले अपना कार्ड दिखाने दो, मतलब पहले देखो प्राइस लेवल पर रिएक्शन कैसा दे रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, या सिर्फ इमोशन बिल्ड हो रहा है। क्योंकि असली एंट्री मूव शुरू होने से पहले नहीं मिलती, असली एंट्री कॉन्फर्मेशन के बाद मिलती है। और यही वो चीज है जो मुझे सालों बाद समझ आई। पहले मैं हर मूव पकड़ना चाहता था, हर ब्रेकआउट, हर रिवर्सल, लेकिन धीरे धीरे समझ आया, ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा ट्रेड से नहीं, सही ट्रेड से बनता है। और शायद यही बात तुम्हें भी आज सुनने की जरूरत है। तुम्हें हर दिन ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ सही दिन, सही सेटअप और सही माइंडसेट चाहिए। अब एक चीज और समझो, मार्केट में 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। पहले वो जो हमेशा एक्शन चाहते हैं, दूसरे वो जो सही मोमेंट का इंतजार करते हैं। पहला ट्रेडर दिन भर एंट्रीज लेता है, दूसरा ट्रेडर दिन भर ऑब्जर्व करता है, लेकिन दिन खत्म होने पर प्रॉफिट अक्सर दूसरे ट्रेडर के पास होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट स्पीड से नहीं, पेशेंस से जीता जाता है। और यही प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब मैं तुम्हें वो मिस्टेक बताता हूं जो शायद अभी भी तुम कर रहे हो। तुम चार्ट देखकर सोचते हो अगर ये कैंडल ग्रीन है तो मार्केट बुलिश है, लेकिन सच ये है एक कैंडल कुछ नहीं बताती, स्ट्रक्चर बताता है, कॉन्टेक्स्ट बताता है, रिएक्शन बताता है और सबसे ज्यादा ट्रैप बताता है। क्योंकि जहां रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड होते हैं वहीं स्मार्ट मनी सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अब सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता चल जाए कि ट्रैप कहां बन सकता है तो क्या होगा? तुम वही जगह अवॉइड करोगे जहां बाकी लोग फंस रहे हैं, और यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। अब अगले पार्ट में मैं तुम्हें वो चीज सिखाऊंगा जो शायद किसी ने डिटेल में नहीं समझाई। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का असली साइकोलॉजी, क्यों कुछ लेवल्स बार बार काम करते हैं, क्यों मार्केट उन्हीं लेवल्स पर रिएक्शन देता है, और कैसे तुम सिर्फ लेवल्स देखकर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज पकड़ सकते हो। और यकीन मानो, उसके बाद चार्ट तुम्हें रैंडम लाइंस नहीं लगेगा, तुम्हें हर लेवल के पीछे इन लोगों का फियर और ग्रीड दिखने लगेगा। तो अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि बड़े ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, तो अगले पार्ट के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब गेम और डीप होने वाला है। मार्केट चार्ट्स पर नहीं चलता, पूरे मार्केट इंसानों के दिमाग पर चलता है। और जिस दिन मुझे ये बात समझ आई, उस दिन पहली बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लाइंस नहीं लगे, मुझे वहां लोगों का फियर दिखने लगा, ग्रीड दिखने लगी, रिग्रेट दिखने लगा। और शायद यही वो चीज है जो अभी तक तुम मिस कर रहे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चार्ट खोला, रैंडम लाइंस खींच दी और बोल दिया ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस, लेकिन फिर भी
ट्रेड फेलियर्स क्यों? क्योंकि उन्होंने लेवल्स ड्रॉ किए, लेकिन लेवल्स के पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझी। और आज मैं तुम्हें वही समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। एक दिन मैं लगातार 3 लॉस खा चुका था, माइंड पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड। मैंने सोचा आज लास्ट ट्रेड लूंगा। चार्ट पर एक लेवल दिख रहा था जहां से प्राइस पहले कई बार रिवर्स हुआ था। मैंने सोचा बस यही सपोर्ट है। प्राइस वहां आया, मैंने तुरंत बाय कर लिया और अगले ही सेकंड सपोर्ट टूट गया। तेज सेलिंग, स्टॉप लॉस हिट। उस दिन लॉस छोटा था लेकिन लेसन बहुत बड़ा, क्योंकि पहली बार मैंने खुद से पूछा अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था तो टूटा क्यों? और उसी सवाल ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई मैजिक वॉल नहीं है। ये ऐसे एरियाज हैं जहां पहले बायर्स या सेलर्स एक्टिव थे, मतलब जहां पहले बड़ी लड़ाई हुई थी। अब ध्यान से समझो, जब प्राइस किसी लेवल से बार बार रिवर्स होता है तो रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं? ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। लेकिन स्मार्ट मनी क्या सोचता है? यहां लिक्विडिटी जमा हो रही है। यही सबसे बड़ा फर्क है। रिटेल ट्रेडर लेवल देखता है, प्रोफेशनल ट्रेडर लेवल के पीछे बैठे लोगों को देखता है। अब इमेजिन करो, एक स्टॉक बार बार 100 रुपए से रिवर्स हो रहा है तो हजारों ट्रेडर्स क्या करेंगे? 100 के पास बाय और स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? 100 के नीचे। अब सोचो, अगर बड़े प्लेयर्स को बाय पोजीशन बनानी है तो उन्हें लिक्विडिटी कहां मिलेगी? उसी स्टॉप लॉस जोन में। इसलिए कई बार मार्केट पहले सपोर्ट तोड़ता है, सबको डराता है, रिटेल ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस हिट करवाता है और फिर अचानक ऊपर भाग जाता है। और रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचते रह जाते हैं? यार, मेरी स्टॉप लॉस खाकर ऊपर चला गया। लेकिन सच क्या था? वो तुम्हारी स्टॉप लॉस खाने नहीं आया था, वो लिक्विडिटी लेने आया था। और यही प्राइस एक्शन का असली गेम है। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वही नहीं होता जहां प्राइस बार बार रुका हो। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो होता है जहां रिएक्शन पावरफुल हो। मतलब प्राइस लेवल पर आया और वहां से एग्रेसिव बाइंग दिखी, लॉन्ग विक, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, मोमेंटम शिफ्ट। यही असली क्लूज हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा क्लूज देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग सुनना नहीं चाहते। उन्हें जल्दी एंट्री चाहिए और जल्दी एंट्री अक्सर जल्दी लॉस देती है। अब मैं तुम्हें वो मिस्टेक बताता हूं जो शायद आज भी तुम कर रहे हो। तुम लेवल देखते ही एंट्री ले लेते हो। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है? वो पहले रिएक्शन देखता है, क्योंकि हर सपोर्ट काम नहीं करता, हर रेजिस्टेंस रिवर्स नहीं देता। मार्केट हमेशा पहले टेस्ट करता है और जो ट्रेडर पेशेंस नहीं रखता वो उसी टेस्ट में बाहर हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल सीन दिखाता हूं। कल्पना करो, प्राइस धीरे धीरे रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, कैंडल्स छोटी हैं, मोमेंटम कमजोर। अब बिगिनर्स क्या सोचेंगे? ब्रेकआउट आने वाला है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वीक मोमेंटम के साथ रेजिस्टेंस अप्रोच करना अक्सर फेक ब्रेकआउट का संकेत होता है। और यही डिफरेंस है, बिगिनर पैटर्न देखता है, प्रोफेशनल प्रेशर देखता है। अब ध्यान दो, अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से हिट करे, वॉल्यूम सपोर्ट करे और फिर ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करे, तब प्रोबेबिलिटी बदल जाती है, तब वहां रियल स्ट्रेंथ हो सकती है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के तुरंत बाद प्राइस वापस अंदर आ जाए तो समझ जाओ मार्केट ट्रैप बना रहा है। और शायद यही वो चीज है जिसे समझने के बाद मेरे लॉस अचानक कम होने लगे। पहले मैं हर लेवल पर ट्रेड करता था, अब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ट्रेड करता हूं। और यही बदलाव मेरे रिजल्ट्स बदलने लगा, क्योंकि ट्रेडिंग का असली सीक्रेट इंडिकेटर्स में नहीं, ऑब्जर्वेशन में है। अब मैं तुम्हें एक और डीप चीज समझाता हूं। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कहां डूबता है? कॉन्फर्मेशन के पहले लोग जल्दी करना चाहते हैं। उन्हें लगता है अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मूव मिस हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? मार्केट रोज मौके देता है, लेकिन इमोशनल ट्रेडर हर मौके को आखिरी मौका समझता है और यही फियर उसे गलत एंट्री दिलवाता है। अब याद रखना, परफेक्ट एंट्री हमेशा शांत होती है, उसमें एक्साइटमेंट कम होती है, क्लैरिटी ज्यादा होती है। अगर एंट्री लेते समय दिल बहुत तेज धड़क रहा है तो अक्सर कुछ गलत है, क्योंकि बेस्ट ट्रेड्स दिमाग से लिए जाते हैं, इमोशन से नहीं। और शायद यही लाइन तुम्हारी ट्रेडिंग बदल सकती है।
अब मैं तुम्हें अपने लाइफ का एक पावरफुल मोमेंट बताता हूं। एक दिन का मैं सिर्फ चार्ट ऑब्जर्व कर रहा था। कोई जल्दी नहीं, कोई प्रेशर नहीं। प्राइस एक मेजर सपोर्ट के पास आया, लेकिन इस बार मैंने तुरंत बाय नहीं किया। मैं वेट करता रहा। फिर अचानक एक लॉन्ग विक बनी। सेलिंग नीचे गई, लेकिन बायर्स ने तुरंत प्राइस ऊपर खींच लिया। वो सिर्फ कैंडल नहीं थी, वो एक मैसेज था कि नीचे बायर्स बैठे हैं। मैंने कॉन्फर्मेशन का इंतजार किया। अगली कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज, और फिर मैंने एंट्री ली। तो उस दिन प्रॉफिट कितना हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट ये था कि पहली बार मैंने मार्केट को समझकर ट्रेड लिया था, गैस करके नहीं। और वही दिन था जब ट्रेडिंग मेरे लिए गैम्बलिंग से स्किल बनने लगी। लेकिन अभी सबसे डेंजरस चीज बाकी है, क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कैंडलस्टिक्स की असली साइकोलॉजी। क्यों कुछ कैंडल्स सिर्फ नॉइज होती है और क्यों कुछ कैंडल्स पूरी डायरेक्शन बदल देती है। हैमर्स, एंगल्फिंग, डोजी, ये सिर्फ नेम्स नहीं है, ये मार्केट के इमोशंस हैं। और जब तुम इन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में समझ जाओगे, तब तुम्हारी एंट्रीज सिर्फ बेटर नहीं, डेंजरसली एक्यूरेट होने लगेंगी। हर कैंडल किसी ना किसी की इमोशन होती है, किसी का फियर, किसी की ग्रीड, किसी की पैनिक और किसी का कॉन्फिडेंस। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर ट्रेडर्स कैंडल्स को सिर्फ शेप्स की तरह देखते हैं। हैमर, डोजी, एनगल्फिंग, बस नाम याद कर लेते हैं और फिर सोचते हैं अब मैं प्राइस एक्शन सीख गया। लेकिन सच क्या है? कैंडलस्टिक पैटर्न तब तक बेकार है जब तक तुम उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझते। और यही वो चीज है जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। क्योंकि पहले मैं भी वही करता था, यूट्यूब से पैटर्न्स याद करना, स्क्रीनशॉट सेव करना, हर चार्ट पर वही पैटर्न ढूंढना, और जैसे ही कहीं हैमर दिखता तुरंत बाय। लेकिन रिजल्ट सेम, लॉस। क्यों? क्योंकि मैं कैंडल देख रहा था लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं, और प्राइस एक्शन में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ होता है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो शायद किसी ने डिटेल में नहीं बताया होगा। कोई भी कैंडल अपने आप में बुलिश या बेरिश नहीं होती। हाँ, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है वो कैंडल कहां बनी है। अब इमेजिन करो, मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, फियर बढ़ रहा है, रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में सेल कर रहे हैं, और तभी एक बड़ी लॉन्ग विक वाली कैंडल बनती है, हैमर। अब बिगिनर्स क्या देखते हैं? ओह, हैमर बन गया, बाय करो। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है? वो ये सोचता है नीचे इतना सेलिंग प्रेशर आया, फिर भी बायर्स ने प्राइस को वापस ऊपर खींच लिया। यानी मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की लेकिन रिजेक्ट हो गया। और यही असली साइकोलॉजी है। हैमर सिर्फ पैटर्न नहीं, एक कहानी है, एक बैटल जहां सेलर्स स्ट्रांग थे लेकिन आखिर में बायर्स जीत गए। अब अगर यही हैमर किसी रैंडम जगह बने तो उसका मतलब कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर वही हैमर मेजर सपोर्ट पर बने तब उसकी वैल्यू बदल जाती है। यही कॉन्टेक्स्ट है और यही वो चीज है जो बिगिनर्स इग्नोर करते हैं। अब मैं तुम्हें अपने साथ हुई एक घटना बताता हूं। एक दिन मैं बहुत जल्दी में था। मार्केट ओपन हुआ, पहली 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक छोटा पुल बैक और वहां बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। मैं एक्साइटेड हो गया, मुझे लगा बस अब रैली शुरू। मैंने तुरंत बाय कर लिया, लेकिन अगले ही 10 मिनट में पूरा मार्केट रिवर्स, स्टॉप लॉस हिट। उस दिन मैंने गुस्से में लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन रात को जब मैंने वही चार्ट दोबारा देखा तो पहली बार मेरी नजर उस पैटर्न पर नहीं गई, मेरी नजर गई उसकी लोकेशन पर। वो एंगल्फिंग पैटर्न सीधे रेजिस्टेंस के नीचे बना था। मतलब मैं बायर्स की स्ट्रेंथ नहीं खरीद रहा था, मैं रेजिस्टेंस के नीचे फोमो खरीद रहा था। और यही मेरी गलती थी। उस दिन समझ आया, हर सुंदर कैंडल अच्छी एंट्री नहीं होती। अब एक और डीप चीज समझो, कैंडल्स सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताती, मोमेंटम भी बताती हैं। अब इमेजिन करो, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन हर अगली कैंडल छोटी होती जा रही है। इसका मतलब क्या है? मोमेंटम कमजोर हो रहा है, बायर्स थक रहे हैं। लेकिन बिगिनर्स क्या देखते हैं? मार्केट अभी भी ऊपर है। यही वजह है कि वो टॉप पर फंस जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ प्राइस नहीं देखता, वो एनर्जी देखता है, क्योंकि मार्केट भी इंसानों की तरह है। जब एनर्जी स्ट्रांग होती है, मूव पावरफुल होता है। जब एनर्जी खत्म होने लगती है, रिवर्सल पास होता है। अब ध्यान से सुनो, सबसे डेंजरस कैंडल कौन सी होती है? इमोशन कैंडल। एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल
जिसे देखकर रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाए, क्योंकि कई बार वही कैंडल मूव का एंड होती है। हां, जब सब लोग अचानक बुलिश होने लगे, तभी स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकता है। और यही ट्रैप है। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल रूल देता हूं, कभी भी कैंडल देखकर एंट्री मत लो, कैंडल के पीछे की कहानी समझो। अगर लॉन्ग विक है तो क्यों है, अगर इनगल्फिंग है तो किस लेवल पर है, अगर डोजी है तो मार्केट कंफ्यूज्ड क्यों है। यही सवाल तुम्हें प्रोफेशनल बनाते हैं। अब मैं तुम्हें डोजी की साइकोलॉजी समझाता हूं। लोग कहते हैं डोजी मतलब रिवर्सल, लेकिन सच क्या है? डोजी सिर्फ एक चीज बताती है, इनडिसीजन, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड हैं। अब अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद डोजी बने तो उसका मतलब हो सकता है मोमेंटम कमजोर हो रहा है। लेकिन अगर वही डोजी किसी साइडवेज मार्केट में बने तो उसका कोई खास मतलब नहीं। यही वजह है कि कॉन्टेक्स्ट के बिना कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ इल्यूजन बन जाते हैं। अब शायद तुम समझ रहे होगे, प्राइस एक्शन याद करने की चीज नहीं, फील करने की चीज है। तुम्हें कैंडल्स को पढ़ना सीखना होगा। जैसे कोई इंसान चेहरे देखकर इमोशन समझ लेता है, वैसे ही ट्रेडर कैंडल्स देखकर मार्केट की इमोशन समझता है। और यही स्किल तुम्हें बाकी भीड़ से अलग बनाती है। अब मैं तुम्हें वो मिस्टेक बताता हूं जो लगभग हर ट्रेडर करता है। वो कॉन्फर्मेशन आने से पहले एंट्री ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसे डर होता है मूव मिस हो जाएगा। लेकिन सुनो, मार्केट अपॉर्चुनिटी की कमी से नहीं, पेशेंस की कमी से पैसा छीनता है। और जिस दिन तुमने वेट करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे लॉस आधे हो जाएंगे। अब एक चीज बहुत ध्यान से याद रखना, बेस्ट एंट्रीज बोरिंग लगती हैं। हां, क्योंकि उनमें इमोशन कम होता है, कोई हाइप नहीं, कोई रश नहीं, बस क्लैरिटी। लेकिन लोग क्या चाहते हैं? फास्ट मूव, क्विक प्रॉफिट, इंस्टेंट एक्साइटमेंट। और यही एक्साइटमेंट उन्हें गलत एंट्रीज दिलवाती है। अब अगले पार्ट में मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट एंट्री का पूरा फ्रेमवर्क। कैसे हायर टाइम फ्रेम देखना है, कैसे ट्रेंड पहचानना है, कैसे कॉन्फर्मेशन लेना है, कैसे एंट्री टाइमिंग करनी है, और सबसे जरूरी, कैसे ऐसा ट्रेड लेना है जिसमें फियर कम, कॉन्फिडेंस ज्यादा हो। और यकीन मानो, अगर तुमने अगले पार्ट को सच में समझ लिया तो शायद पहली बार तुम मार्केट में भागना बंद कर दोगे और मार्केट तुम्हारे पास आने लगेगा। एक समय था जब मैं हर कैंडल के पीछे भागता था, और आज मैं सिर्फ इंतजार करता हूं। यही फर्क है पुराने और नए मुझ में, और शायद यही फर्क तुम्हारी ट्रेडिंग भी बदल सकता है। क्योंकि सच बोलूं, प्राइस एक्शन सीखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद को कंट्रोल करना है। क्योंकि मार्केट तुम्हारी नॉलेज से ज्यादा तुम्हारी साइकोलॉजी टेस्ट करता है। और यही वजह है कि कई लोग सब कुछ जानते हुए भी पैसा नहीं बना पाते। अब तक हमने समझा मार्केट लिक्विडिटी कैसे हंट करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की असली साइकोलॉजी, कैंडल्स के पीछे छिपे इमोशंस। लेकिन अब सबसे जरूरी चीज, परफेक्ट एंट्री का पूरा फ्रेमवर्क। वो फ्रेमवर्क जिसने मेरी रैंडम ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग में बदला। और ध्यान रखना, ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, ये एक प्रोसेस है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। और अगर तुम इसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी एंट्रीज बदलने लगेंगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलने लगेगा, और सबसे जरूरी, तुम्हारा माइंडसेट बदलने लगेगा। अब ध्यान से सुनो, परफेक्ट एंट्री लेने से पहले मैं हमेशा खुद से 5 सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, मार्केट ट्रेंड क्या है? क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ लड़ना समंदर की लहरों से लड़ने जैसा है। अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश है तो छोटे पुलबैक्स पर बाय अपॉर्चुनिटीज ज्यादा पावरफुल होंगी, और अगर ट्रेंड बेरिश है तो हर ग्रीन कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कई बार वो सिर्फ ट्रैप होती है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले डायरेक्शन तय करते हैं, फिर एंट्री। अब दूसरा सवाल, क्या प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर है? क्योंकि बीच मार्केट में एंट्री लेना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। स्ट्रॉन्ग एंट्रीज हमेशा इंपॉर्टेंट जोन्स पर बनती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, यानी जहां पहले मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया हो। तीसरा सवाल, क्या मार्केट रिएक्शन दे रहा है? यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ लेवल काफी नहीं, रिएक्शन चाहिए। लॉन्ग विक, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, मोमेंटम शिफ्ट, वॉल्यूम सपोर्ट, यही वो सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब चौथा सवाल, क्या कॉन्फर्मेशन मिला है?
और यही वो चीज है जो बिगिनर्स सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। उन्हें जल्दी होती है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर वेट करता है, क्योंकि बिना कॉन्फर्मेशन हर सेटअप अधूरा है। अगर ब्रेकआउट हुआ है तो क्या प्राइस सस्टेन कर रहा है? अगर रिवर्सल सेटअप है तो क्या बायर्स सच में कंट्रोल ले रहे हैं? यही कंफर्मेशन है। और पांचवा सवाल, अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा? यही प्रोफेशनल थिंकिंग है, क्योंकि ट्रेडिंग का गोल हर ट्रेड जीतना नहीं है। गोल है कैपिटल बचाना, क्योंकि जब कैपिटल सेफ रहता है तभी ट्रेडर गेम में रहता है। अब मैं तुम्हें अपने लाइफ का वो मोमेंट बताता हूं जहां सब कुछ बदल गया। एक दिन मैं चार्ट के सामने बैठा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं, कोई फोमो नहीं, बस शांति। प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आया, पहले वीक ब्रेकडाउन, फिर तुरंत रिकवरी। लॉन्ग विक, मैंने वेट किया, फिर कॉन्फर्मेशन कैंडल, और उस मोमेंट मैंने एंट्री ली। लेकिन इस बार दिल नहीं धड़क रहा था। क्यों? क्योंकि इस बार एंट्री इमोशन से नहीं, प्रोसेस से ली गई थी। और वही ट्रेड मेरे लिए सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, वो प्रूफ था कि जब इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है तब मार्केट भी उसे रिस्पेक्ट करने लगता है। और शायद यही बात तुम्हें आज समझने की जरूरत है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं, तुम्हारी जल्दबाजी है, तुम्हारा फियर, तुम्हारा ग्रीड, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि चार्ट पर हारने से पहले ट्रेडर अपने माइंड में हारता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें परफेक्ट एंट्री नहीं चाहिए, तुम्हें परफेक्ट डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि कोई भी सेटअप 100% नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन ही तुम्हें लंबे समय तक सरवाइव करवाता है। और यही असली गेम है। अब शायद कुछ लोग ये वीडियो देखकर सोचेंगे, इतना पेशेंस पॉसिबल नहीं। और यही कारण है कि मार्केट में बहुत कम लोग कंसिस्टेंट बन पाते हैं, क्योंकि लोग पैसा जल्दी चाहते हैं, लेकिन मार्केट सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो वेट करना जानते हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज हमेशा याद रखो, हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कई कैंडल सिर्फ नॉइज होती हैं। और जिस दिन तुमने नॉइज इग्नोर करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी ट्रेडिंग बदलने लगेगी। अब अगर तुम सच में अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो अगले 7 दिन सिर्फ ऑब्जर्व करो, हर ट्रेड मत लो, बस चार्ट देखो। देखो कैसे मार्केट लेवल्स पर रिएक्ट करता है, कैसे फेक ब्रेकआउट बनते हैं, कैसे कैंडल्स इमोशन दिखाती हैं। और यकीन मानो, ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा सिखाएगा, क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का नहीं, अवेयरनेस का गेम है। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सच सच बताना, क्या तुम ट्रेड इसलिए लेते हो क्योंकि सेटअप क्लियर होता है, या इसलिए क्योंकि तुम्हें डर होता है कि कहीं मूव मिस ना हो जाए? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि शायद तुम्हारा वही आंसर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा दे। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें प्राइस एक्शन को एक नए नजरिए से समझाया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम मार्केट के पीछे छिपी साइकोलॉजी समझते हैं, ताकि अगली बार जब मार्केट ट्रैप बनाए तो तुम भीड़ का हिस्सा ना बनो, बल्कि वो इंसान बनो जो ट्रैप को पहले ही पहचान ले। और याद रखना, मार्केट हमेशा मौके देगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो इंतजार करना जानते हैं।